गुजर गए। मैं ये पूछ रहा था कि तो कैसा लगा मेरे साथ यहाँ आके? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। इस लम्हे का ख्वाब मैंने कई साल पहले देखा। 10 साल लगे इस ख्वाब को हकीकत बनाने में। आपकी मुलाकात हुई उससे? मेरी? नहीं। हाँ, वो जब मैं तुम्हें देखने के लिए गई थी तो बस तभी मुलाकात हुई है। वैसे तो नहीं हुई, बस हुई एक बार। आपकी मुलाकात हो तो उसे समझाइएगा ना प्लीज। इस गलत फहमी में मत रहना। बाहर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे एक इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भिजवा दिया ना हिसाब किताब के लिए तो एक एक पाई का हिसाब देने आओगी अंदर। आंखें नीचे कराओ। ये महीना तो जैसे तैसे करके गुजारा कर लूंगा मैं। जी अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। खैरियत है? अब स्टेबल है। वो थोड़ा बीपी शूट कर गया था लेकिन अब नॉर्मल है। बातें कर रहे हैं। आप मुलाकात कर सकती हैं उनसे। बहुत शुक्रिया। तुमने कहा था ना कि कह दीजिएगा वो 1 साल पहले ही। कहने लगा ऐसा हो, मैं आपकी बात मान ही नहीं सकता। हाथ थोड़ी मुश्किल में होगी। और ये भी कह रहा था कि आप झूठ बोल रही हैं। आप मुझे उसके बारे में बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे तलाश करके रहूंगा। क्या रहा अगर वो ढूंढता ढूंढता तुम्हारे घर तक आ गया तो? क्या करोगी तुम अगर वो तुम्हारे बारे में पूछता पूछता तुम्हारे घर तक आ गया तो? कोई है? और लेके जाओ इसको खींच के। रमशा किडनैपर से बच के आ जाती है। रमशा तुमने बताया नहीं सबको कि मैं तुम्हारे साथ थी और किस तरह मुझे किडनैप कर लिया गया। तो कहती है कि ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, क्या अपनी तरफ से बातें कर रही हो। अलीजा कहती है तुम क्यों झूठ बोल रही हो। तभी ये सारी बातें कसम साहब भी सुन लेते हैं तो वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी अफनान कहता है रमशा तुम झूठ बोल रही हो, अलीजा सही कह रही है। वो उसे वॉर करता है कि जाओ यहाँ से चली जाओ, तुम अपनी तरफ से बातें बना रही हो, बार बार तुमने मेरे से भी झूठ बोला है। कासिम साहब आते हैं और रमशा को अंदर लेकर चले जाते हैं। तभी वो एक दीवार का साया पकड़ के खड़े होते हैं। रमशा आती है, कहती है मामा जान क्या हुआ, आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? मेरा दिल बैठा जा रहा है, आप कुछ बात करें क्या? आप मुझसे नाराज हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं बेटा नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तुम पर पूरा यकीना। मसला यह है कि अलीज ने मेरे साथ झूठ बोला है। अलीज और ऑफशीन को ये नहीं करना चाहिए था। इस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। रमशाह उनको पकड़कर कमरे में ले जाती है। तभी वह अफनान के पास आती है, कहती है जल्दी आए।
कासिम साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो अफलान आता है। वो सब इनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके तशीफे यही कहती है कि ये सारा कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से भाई की तबीयत बार बार खराब हो रही है। जब से ये आई है ये है ही बना हुआ। इसी की वजह से ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है। और दूसरी तरफ रमशा कहती है कि मैंने भी मामू की जान को देखने जाना है। तो लीजा कहती है नहीं, तुम नहीं जा सकती। अम्मी ने मुझे सख्त से मना किया है कि रमशा को सामने लेकर नहीं आना। वो कहती है मैं जल्दी जल्दी देखकर आ जाओगी, लेकिन वो नहीं ले जाती। फिर अमशा खुद ही चली जाती है रिक्शे में बैठ के, और उधर जाके फिर अमशा खुद ही चले जाती है रिक्शे में बैठ के, और उधर जाके फिर अमशा खुद ही चले जाती है रिक्शे में बैठ के, और उधर जाके फिर अमशा खुद ही चली जाती है, या रिक्शे में बैठ के और उधर जाके फिर अमशा कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। उसे डांट देती है और अंदर नहीं जाने देती। तमीज़ कहती है अम्मी हमें घर चलना चाहिए, हम यहाँ बैठकर क्या कर लेंगे। तो वो दोनों घर चली जाती है। अफनान आता है और से कहता है तुम्हें रात को भी बोला था घर चली जाओ, तो क्या तुम नहीं कहती नहीं, मैं रात से इधर ही हूँ, कहता है। रमशा किडनैपर से बच के आ जाती है। रमशा तुमने बताया नहीं सबको कि मैं तुम्हारे साथ थी और किस तरह मुझे किडनैप कर लिया गया। तो कहती है कि ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, क्या अपनी तरफ से बातें कर रही हो। अलीजा कहती है तुम क्यों झूठ बोल रही हो। तभी ये सारी बातें कसम साहब भी सुन लेते हैं। तो वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी अफनान कहता है रमशा तुम झूठ बोल रही हो, अलीजा सही कह रही है। वो उसे वॉर करता है कि जाओ यहाँ से चली जाओ, तुम अपनी तरफ से बातें बना रही हो, बार बार तुमने मेरे से भी झूठ बोला है। कासिम साहब आते हैं और रमशा को अंदर लेकर चले जाते हैं। तभी वो एक दीवार का साया पकड़ के खड़े होते हैं। रमशा आती है, कहती है मामा जान क्या हुआ, आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे, मेरा दिल बैठा जा रहा है, आप कुछ बात करें क्या, आप मुझसे नाराज है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं बेटा